हरे कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आसान पूजा में, जहाँ पर हम पूजा पाठ से जुड़ी हुई बेहद आसान विधियाँ जानते हैं और साथ ही साथ भगवान से जुड़ी कुछ बेहद रोचक कथाएं भी हम इस चैनल पे जानते हैं। तो दोस्तों, कल हमने एक वीडियो अपलोड करा था जिसमें हमने आपको बताया था कि हम रक्षाबंधन का त्यौहार कैसे बनाते हैं। आप वहां जाकर वीडियो देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भाद्रपद के महीने के बारे में बात करेंगे। इसके व्रत नियम क्या हैं, कौन कौन से व्रत त्यौहार आते हैं, मतलब संपूर्ण जानकारी हम भाद्रपद के महीने के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, भाद्रपद का महीना हिंदू कैलेंडर के हिसाब से छठा महीना है और चातुर्मास का दूसरा महीना है। चातुर्मास क्या होता है? भगवान विष्णु जब योग निद्रा में यानी सोने चले जाते हैं 4 महीनों के लिए, तो उन 4 महीने को हम कहते हैं चातुर्मास। तो कल सावन का महीना ख़त्म हो चुका था, जो पहला महीना था। अब ये दूसरा महीना आया है चातुर्मास का, भाद्रपद का। भाद्र का अर्थ होता है कल्याण करने वाला, पापों को मिटाने वाला। तो ये महीना जो भी आपने अपने जीवन में जो भी गलतियां करी हैं उसका प्रायश्चित करने के लिए, यानी सॉरी जैसे इत्यादि होते हैं ना, भगवान से क्षमा प्रार्थी के लिए, गलती का प्रायश्चित करने के लिए ये महीना सबसे अच्छा महीना माना जाता है। तो ये था भाद्रपद महीने का अर्थ। अब हम भाद्रपद महीने के व्रत और त्योहारों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, भाद्रपद के महीने में श्री कृष्ण जन्माष्टमी आती है, श्री बलराम दाऊ जी की जन्मोत्सव आता है और श्री राधिका अष्टमी आती है। यानी श्री बलराम जी, भगवान श्री कृष्ण और राधा मैया का जन्मोत्सव इस महीने में आता है। सुहागिन स्त्रियों का सबसे बड़ा पर्व हरतालिका तीज भी इस महीने में आती है, कजरी तीज भी आती है, गणेश चतुर्थी का पर्व भी आता है। यानी सारा महीना पर्वों से भरा पड़ा है। इसलिए इस महीने को पापों से मुक्ति दिलाने वाला महीना कहा जाता है। बेसिकली इस महीने को हम भगवान श्री कृष्ण के महीने के तौर पर देखते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। तो फिर ये पूरा महीना भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। तो ये तो हो गई भाद्रपद महीने के व्रत त्योहारों के बारे में कुछ जानकारी। इस महीने में अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करना चाहते हैं या घर में शंख लाना चाहते हैं या उनकी स्थापना करना चाहते हैं, तो ये महीना सबसे अच्छा महीना माना जाता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा कैसे करी जाती है, उनकी सेवा पूजा के नियम क्या हैं, शंख कैसे लाया जाता है, उसकी स्थापन पूजन विधि क्या है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। हम उस पर एक अलग सा वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो दोस्तों, भाद्रपद के महीने में, जैसे कहीं कहीं भादों का महीना भी कहा जाता है, उसमें दही खाना बेहद वर्जित माना जाता है। सावन के महीने में दूध पीना वर्जित माना जाता था और अब भादों के महीने में दही खाना वर्जित माना जाता है। अगर आप भगवान विष्णु या फिर लड्डू गोपाल जी या फिर शंखदेव का, अगर आप पूरे भादों के महीने में पंचामृत, जिसमें दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ऊपर से थोड़ा गंगाजल और तुलसी पत्र, नारायण भगवान जी गोपाल जी को नहला रहे हो तो उसमें तुलसी पत्र ज़रूर डालिए। अगर शंख को नहला रहे हैं तो फिर उसमें तुलसी पत्र मत डालिएगा। तो फिर अगर आप पूरे भादों के महीने इन्हें स्नान कराएंगे तो आपको मनोवांछित फल, लक्ष्मी प्राप्ति का वरदान मिलता है। इस महीने जिन दंपति को संतान सुख नहीं मिल रहा है तो उन्हें इस साल अपने घर में कृष्ण जन्म करवाना चाहिए। कृष्ण जन्म कैसे करवाना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, हम उस पर भी एक अलग सा वीडियो आपको बनाकर दिखा देंगे। जो बड़े बुजुर्ग या जो भी अपने पापों से परेशान है, यानी वो जानते हैं कि उन्होंने पाप करा है और वो उससे मुक्ति पाना चाहते हैं, उसका प्रायश्चित करना चाहते हैं, तो ऐसी 2 पुस्तक हैं जिनको आपको भादों के महीने में पढ़ना चाहिए। एक तो वो है श्रीमद् भागवत और दूसरा है गीता का सार या फिर संपूर्ण गीता। अगर आप ये पूरे भादों के महीने पढ़ते हैं तो फिर आपका
पापों से आपका प्रायश्चित हो जाएगा। अगर आप लड्डू गोपाल जी या फिर नारायण भगवान जी को पूरे सावन के महीने स्नान नहीं करा सकते तो कम से कम गुरुवार को, जन्माष्टमी के दिन, भादों के महीने के पहले दिन जो आज है, अगर आप आज नहीं कर पाए तो हर गुरुवार को, भादों की पूर्णिमा को, भादों की अमावस को, एकादशियों को आप इन पे स्नान करा सकते हैं। अगर आप स्नान नहीं करवा सकते तो रोज़ भादों के महीने में आपको रोज़ भगवान विष्णु या भगवान लड्डू गोपाल जी को आपको डेली तुलसी दल अर्पित करना चाहिए। तुलसी दल यानी 2 तुलसी के पत्ते आपको ये डेली भगवान विष्णु लड्डू गोपाल जी को अर्पित करना चाहिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि हमारे लड्डू गोपाल जी का रूटीन क्या है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछिएगा, हम आपको एक अलग से उस पर भी वीडियो बना के दिखा देंगे। तो दर्शकों, ये था आज से शुरू हुए भादों के यानी भाद्रपद महीने की कुछ बातें। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, अपने परिजनों से अधिक कीजिए शेयर और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे सबसे पहले आपको हमारी डाली हुई वीडियोस को नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। चलो तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय।